लगा रहे। अब तो एक ही चिंता है कि भीतर चेतना का कमल खिला रहे। अब तो बस एक ही बात है, सुबह से सांझ, सांझ से सुबह, हर पल हर घड़ी एक ही निर्विचार चित्त जमा रहे। धूल न जमे दर्पण पर, कितनों दुख सुख परे देह पर, चरण कमल कर ध्यान हो चैतन्य विचारी। तजो भ्रम खांड दूर जन सानो। इस जिंदगी में हालत बड़ी विकृत है। ये जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे शक्कर में किसी ने धूल मिला दी हो। इसे छांटना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमने इतना तादात्म्य कर लिया है व्यर्थ के साथ कि सार्थक क्या है, व्यर्थ क्या है, सार क्या है, असार क्या है, छांटना मुश्किल हो गया है। खांड दूर जन सानो, अपने ही हाथों हमने शक्कर और धूल को मिला लिया है। अब छांटना मुश्किल हुआ जा रहा है, लेकिन ये भी छट जाता है। इसके छट जाने की विधि है, हो चैतन्य विचारी तजो भ्रम। अगर तुम चैतन्य हो जाओ, अगर तुम अपने भीतर बोध को, स्मरण को जगा लो, अगर तुम होश से उठो, होश से बैठो, होश से चलो, तुम जो भी करो उसमें होश का गुण कायम रहे। ओंठ भी हिले, विचार भी जरा सा तरंग मारे तो होश के बिना ना हो। प्रत्येक कृत्य होशपूर्ण हो जाए। जैसे अभी सन्नाटे में तुम चुप बैठे, होशपूर्वक। ये सन्नाटा ऐसे ही ना गुजर जाए। जागृत पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ने लगती, राह से कोई गुजरेगा, दूर कोई पंचक्की चल पड़ी, सब तुम्हारा चैतन्य अनुभव करने लगा। छोटी छोटी बात, एक झिंगुर भी बोलेगा तो तुम्हारे होश में आ जाएगा। तो चैतन्य को जगाने की एक ही प्रक्रिया है, अपने प्रत्येक कृत्य में होश। चलो तो होशपूर्वक, भोजन करो तो होशपूर्वक, स्नान करो तो होशपूर्वक, चैतन्य को बढ़ाए चलो। जितना जितना होशपूर्वक काम करोगे उतना चैतन्य सघन होगा। और फिर एक घड़ी आती जब चैतन्य की सघनता ऐसी होती कि तुम जो देखोगे वही सत्य होगा, या तुम सत्य ही देखोगे और को देख ही ना सकोगे। हो चैतन्य विचारी तजो भ्रम खांड दूर जन सानो। और उस क्षण में धूल अलग हो जाएगी, शक्कर अलग हो जाएगी। उस क्षण में देह अलग हो जाएगी, आत्मा अलग हो जाएगी। उस क्षण में पदार्थ अलग हो जाएगा।